बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद सजाद हैदर है। मैं छोटी छोटी वीडियो बना के यूट्यूब पर लगाता रहता हूँ, जो मेरे ज़ाती लाइफ टाइम जो हैं वो एक्सपीरियंसेस हैं। आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जी, कामयाब ज़िंदगी में कामयाबी के लिए नाकाम होना बहुत ज़रूरी है। ये बात कि कामयाबी के लिए नाकामी ज़रूरी है, थोड़ी सी आपको ऑकवर्ड लगेगी, थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैंने बेशुमार नाकामियों की वजह से अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी ज़िंदगी में आने वाले काम मैंने अधूरे छोड़ दिए। तो लास्ट 2 महीने से मैं मुसलसल सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है कि नाकामियाँ इतनी मायूसी क्यों देती हैं और इतनी ज़्यादा नाकामियाँ ज़िंदगी में क्यों आती हैं। तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैंने लोगों की ज़िंदगियों पर थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा सा सोचा उस पर, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी पर, तो मुझे एहसास हुआ कि बेशुमार लोग मेरी नज़र में ऐसे भी गुजरे जो आदसाती तौर पर कामयाब हो गए, और एक हादसे ने उनको बहुत कामयाब बना दिया और दूसरे छोटे से हादसे ने उनको फिर से उस नाकाम कर दिया, और फिर ज़िंदगी उनकी उसी डगर पर चलनी शुरू होगी जहाँ पर वो पहले थे। तो मैंने इस पर थोड़ी सी सोच की, तो मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये महसूस हुआ कि दरहकीकत ज़िंदगी में पायदार कामयाबी के लिए, ज़िंदगी में परमानेंट कामयाबी के लिए बेशुमार नाकामियों का होना बेइंतहा ज़रूरी है। मसलन अगर कोई शख्स हादसाती तौर पर कामयाब हो जाता है तो दूसरे हादसे में वो नाकाम हो जाता है। इसी तरह अगर आपकी ट्रेनिंग थ्रू नाकामियाँ ना हुई हो तो आप जो भी कामयाबी हासिल करेंगे वो आर्जी होगी, पायदार नहीं होगी। एक बात, दूसरी बात यह है जी कि दर हकीकत नाकामी कामयाब होने पर इंसान के दिल में, आप कह सकते हैं, मसरत आती है, खुशी आती है, लेकिन नाकाम होने पर इंसानी फितरत है कि इंसान मायूस होता है। मायूसी बिल्कुल बरहक है और ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप किसी भी काम में नाकाम हो जाएं तो आप मायूस ना हों, आप परेशान ना हों, लेकिन अगर हम उस मायूसी और उस परेशानी को अपनी ज़िंदगी के लिए, इस नाकामी को अपनी ज़िंदगी का एक जीना समझ लें, क्योंकि कामयाबी की तरफ जो रोड जाती है या कामयाबी की तरफ जो रास्ता जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके उस रास्ते की सीढ़ियाँ जो हैं वो सिर्फ़ नाकामी में पोशीदा है। हर नाकामी कामयाबी का एक जीना है। मैं जो जहाँ तक मैं जो समझ सका हूँ ये बात, कि हर कामयाबी का रास्ता जो जाता है उसका पहला जीना नाकामी होता है। जिस कदर ज़्यादा आप नाकाम होंगे उस कदर आप बड़ा काम कर लेंगे। मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि बेशुमार मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हुए। एक दफ़ा भी उन्हें कोई नाकामी नहीं हुई, एक दफ़ा भी उन्हें हज़ीमत नहीं हुई, एक दफ़ा भी उन्हें शिकस्त नहीं हुई, एक दफ़ा भी मैंने उनको मायूस नहीं देखा। लेकिन मैंने दूसरी तरफ जब उनकी ज़िंदगी पर निगाह डाली तो दे आर एवरेज पीपल। वो ऐसे लोग थे कि जो 2 डंग की सिर्फ़ रोटी पूरी कर सकते हैं, यानी 2 वक़्त की रोटी पूरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा को बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सके। तो अगर आपकी ज़िंदगी के मकासद सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी पूरी करना है, तो आप यकीन जानें जैसे आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, गुज़ारते रहें, लेकिन आप कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा नाम पैदा करना या कुछ बड़े गोल अचीव करने हैं या ज़िंदगी में अपने आप को दूसरों से मुमताज़ करना है, तो यकीन जानिए कि आपको एक येस के पीछे 1000 नो आपको सुननी पड़ेंगी। हज़ारों जो हैं वो आपको सेटबैक आएँगे, उसके बाद एक कामयाबी होगी, लेकिन वो कामयाबी फॉरएवर के लिए आपके पास आएगी। जो कामयाबी ईज़िली आती है, ईज़ी कम एंड ईज़ी गो, गोरे लोग कहते हैं, इसी तरह होता है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो नाकामियों को अपनी ज़िंदगी का जो है वो बुलंदी पर जाने का एक ज़ीना तसव्वुर करें, एक स्टेप तसव्वुर करें। जितने बड़े ऊँचे गोल हैं, उतनी लंबी सीढ़ी, जितनी ऊँचाई पर आपने जाना है, उतनी ऊँची आपको सीढ़ी चाहिए होगी, और सीढ़ी के जितने भी ट्रेड हैं, जितनी भी वो उसके स्टेप्स हैं, वो सारी की सारी नाकामियाँ होती हैं। हर नाकामी आपको एक मजबूत इंसान बनाती है। नाकामी एक तरह कामयाबी के लिए एक तर्याक है, कामयाबी के लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है कामयाब होने के लिए नाकामी। लेकिन ये एक जहर भी है। सिर्फ एक सूरत में आपको नाकामी नुकसान दे सकती है
کہ اگر آپ ترک سفر کر دیں. اف یو کوئٹ، اگر آپ کو ناکامی آئی ہے، مایوسی آئی ہے، اور آپ نے وہ کام جو کر رہے تھے، وہ جو مقصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، اگر اس کو ادھورا چھوڑ دیا، تو یقین جانیں ناکامی سے بڑھ کر انسان کا کوئی بڑا دشمن نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس ناکامی کو ایک زینہ، ایک سٹیپ سمجھ لیا اور اسے ایک سیڑھی بنا لیا اس بلندی تک پہنچنے کے لیے جس بلندی پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں، تو یقین مانیے یہ آپ کے لیے ایک تریاک ہے، یہ آپ کے لیے ایک کھاد ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک ایسی زمین ہموار ہوگی کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور ایک انشیکیبل آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی. تو میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو یہ بات سمجھانے کی کہ در حقیقت ناکامی صرف ایک صورت میں نقصان دیتی ہے، اور وہ صورت ہے کہ آپ اپنا ترک سفر کر دیں. اف یو کوئٹ، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو ناکامی اس سے بڑا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی اور زہر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے سفر کو جاری رکھا تو ناکامی آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی. یہ ناکامیاں صرف اس لیے آتی ہیں ہماری زندگی میں کہ ہماری پرسنالٹی ایک روبسٹ پرسنالٹی ڈیولپ ہو، ایک پائیدار اور مضبوط ذہن بلند ڈیولپ ہو. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی زندگی میں ناکامیاں آئیں تو ان کو اپنی کامیابی کا زینہ سمجھیں، ان پہ پاؤں رکھیں اور گزرتے جائیں. اور نیور کوئٹ، اگر آپ نے زندگی میں چھوڑا نہیں ہے، اس کو ترک سفر کو ختم نہیں کیا، تو آپ یقین جانیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں یو کین ڈو اٹ. تھینک یو ویری مچ جی. ہوپ فلی میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. خدا حافظ.